अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अरसलान बशीर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर में सीवरेज का पाइप किस तरह डालना चाहिए। हमारे बताए हुए तरीके से आप अगर अपने घर में सीवरेज का पाइप डालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका पाइप लीक नहीं होगा, सीवरेज आपकी बैठेगी नहीं और ना ही कभी बंद होगी। इंशाअल्लाह ताला हम आपको बताते हैं जी कैसे पाइप लगाते हैं जी सीवरेज का। हम आज एक पाइप लगा रहे हैं जी। ये देखें जी, ये मेन होल है जिसे आप गटर भी कहते हैं। गटर से ये आउटपुट निकल रही है, ऐसे जा रही है और वो लास्ट में जनाब हौजी बनी हुई है मेन, उसमें ये पाइप जाएगा। हम आपको सब स्टेप बताएंगे हमने कैसे ये पाइप डाला है और आप अपने घर में पाइप डालें तो किस तरीके से पाइप डालना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में परेशानी ना बने। सीवरेज एक ऐसी चीज़ है बिल्डिंग में, अगर ये लीक हो जाए कहीं से भी पाइप इसका बैठ जाए तो आपकी बिल्डिंग का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पता लगता नहीं है कि पानी कहाँ से लीक हो रहा है और कुछ अरसे बाद आपकी दीवारों में दरारें आ जाती हैं। चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं, हमारी आने वाली हर वीडियो आपकी पहुँच में होगी। हम ये जो पाइप लगा रहे हैं जी, इसकी लेंथ मैक्सिमम 45 फीट है। इधर हमने वाटर लेवल का निशान लगाया, ऐसे ही हमने वक्फे वक्फे से पूरी दीवार में वाटर लेवल के निशान लगाए हैं, वो लास्ट तक। वाटर लेवल के निशान लगाने के बाद हमने खुदाई शुरू कर दी है। अब देख भी सकते हैं कि हमने खुदाई की है नीचे से ज़मीन की। जो मिट्टी ताज़ा थी वो हमने निकाल दी है। ये देखें एक वाटर लेवल का निशान ये भी आ गया। मिट्टी निकालने के बाद दुरमट की मदद से हमने पूरी जो जिसे सतह थी ना ज़मीन की, इसको अच्छे तरीके से प्रेस किया है। आप कह सकते हैं कि दुरमट से कुटाई की है बड़े अच्छे तरीके से। मज़ीद मेरे ख्याल में अभी कोई कमी पेशी नहीं है इसमें। ये देखें जी, ये लास्ट पॉइंट है हमारी सीवरेज का। इधर भी वाटर लेवल का निशान लगा हुआ है। वाटर लेवल का निशान लगाने के बाद, पूरी खुदाई के बाद, दुरमट चलाने के बाद हमने जहाँ से सीवरेज स्टार्ट की है और जहाँ पे सीवरेज हमने एंड करनी है, ये देखें हमने एक धागा लगा दी है जिसे आप मिस्त्री या सूत्र बोलते हैं। उधर से भी सूत्र बांध लिए, इधर से भी सूत्र बांध लिए। सूत्र बांधने के बाद आप एंची टेप की मदद से ये जो सूत्र है ना जी, इसको आप निशान लगाएंगे, सेट करेंगे, मतलब कि अप और डाउन। उधर से लेके इधर तक 45 फुट लेंथ है इस पाइप की और हमने इसमें 4 इंच ढाल दी है। 4 इंच जो ढाल है ये बहुत ढाल होती है। ढाल के बारे में मैं आपको बता दूं, अक्सर प्लम्बर जो होते हैं ना वो ऐसे ही बेवकूफ़ों की तरह पाइप को ना ऐसे कर देते हैं और मालिक हज़रात को ये बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ढाल होगी, ये पानी रुकेगा नहीं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। सीवरेज का मकसद होता है कि पानी भी निकाले और साथ में जो सीवरेज के अंदर गंद है वो भी साथ चले। ढाल की जो बेसिक चीज़ है वो 10 फुट का अगर लेंथ होना, उसमें 1 इंच ढाल होती है। ये बड़ी फिट और परफेक्ट ढाल होती है। इससे ना तो आपकी सीवरेज बंद होगी और ना ही आपका सीवरेज में जो है ना वो पानी ब्लॉक होगा। अगर आपका सीवरेज में गंद होगा तो पानी उस गंद को साथ लेके जाएगा गटर की तरफ। अच्छे प्लम्बर की ये पहचान होती है कि वह जब भी किसी सीवरेज की लाइन में ढाल देगा तो वो इस लिहाज से ढाल देगा कि पानी भी ना रुके और सीवरेज के अंदर जो वेस्टेज होती है वो भी ना रुके। बहुत ज़्यादा ढाल देने से मसले का हल नहीं होता, इससे पानी तो आपका चला जाता है और जो वेस्टेज होती है वो पाइप के अंदर ही जमा हो जाती है। सूत्र बांधने के बाद मुख्तलिफ जगहों पे आपने ठैया लगा देने हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी रहे हैं। ये भी हमने ठैया लगाया है। ठैया आपने ऐसे लगाना है कि आपका जो सूत्र है ना ये बिल्कुल आज़ाद रहे। ये देखें आप, ये देखें सूत्र बिल्कुल आज़ाद है, एंड के साथ नहीं है। ये जो सूत्र हमने बांधा है ये पाइप की नीचे वाली सतह है। ढलवान बिल्कुल एक परफेक्ट होगी, नीचे वाली सतह पे होगी तो पाइप पानी रुकेगा नहीं और अपने साथ वेस्टेज भी लेके जाएगा। ये देखें हमने मुख्तलिफ जगह पे ठिया लगा दिए हैं। इधर भी आप देख सकते हैं। ये देखें
ठैया लगाने के बाद आपने पाइप लाइन बिछा लेनी है। पाइप लाइन बिछाने के बाद एक दफ़ा फिर आपने एंची टेप की मदद से जो आपने वाटर लेवल लगाया दोबारा एक बारी पेमाइश कर लेनी है। क्या हमारा लेवल ठीक है या नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं है किसी किस्म की। ये देखें जी 19, 20, 21, 22 आ गया, पौने 22, 19 इंच शुरू हुआ है, 20, 21, 22, पौने 22, सवा 22। ये कितना आ गया भाईजान? 23, यानी कि 4 इंच पूरा हो गया। 4 इंच 4 इंच पूरा हो पूरा हो गया। सवा 22, सवा 23, 19, 20, 21, 22, 23, हाँ 4 इंच पूरा हो गया। उधर से लेके वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके हमने सीवरेज की लाइन बिछा दी है इधर तक 4 इंच पूरी ढलवान है। 4, सवा 4 इंच ढलवान पूरी है पाइप की। हमने उस साइड पे पानी भी डाला था और इधर से पानी निकल चुका है। जितना पानी डाला है उतना ही पानी इधर से निकल चुका है। इसका मतलब है कि हमारी ये जो लाइन है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिछ चुकी है। लास्ट में कंक्रीट डालनी है हमने इस पे। कंक्रीट डालने के लिए ज़रूरी है कि पाइप के नीचे भी कम से कम 1.5 से 2 इंच फासला हो, क्योंकि जब भी पाइप लीक होगा पानी नीचे ही जाएगा ना। नीचे कंक्रीट होगी 1.5 से 2 इंच की मोटी कंक्रीट की तय होगी, तो पाइप लीक भी हो जाएगा तो वो पानी नीचे नहीं जाएगा और आपकी दीवार या बुनियाद ख़राब नहीं होगी। कोशिश किया करें कि सीवरेज के लिए जो आप पाइपलाइन बिछाएं वो चौड़ी होनी चाहिए, मतलब कि इस साइज़ में बड़ी होनी चाहिए अंदर से। चाहे उसकी ज़रूरत है या नहीं है, फिर भी आप सीवरेज जो है ना वो खुली रखा करें, फ्यूचर में परेशानी का बाइस नहीं बनेगी। लास्ट पे आपने पूरे पाइप में अच्छी तरीके से कंक्रीट कर देनी है। कंक्रीट की जो रेशो है वो लेंटर वाली होनी चाहिए, तेज़ मसाला होना चाहिए कंक्रीट में। कंक्रीट डालने से पहले पाइप के निचली सतह पे हल्की हल्की रेत बिछा लें। इससे ये होगा कि मिट्टी में अगर थोड़ी बहुत नमी है तो वो रेत जज़ब कर लेगी। कंक्रीट अच्छी तरह से लगा लेनी है, उसके बाद कंक्रीट खुश्क हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये आपकी सीवरेज की पाइपलाइन जो है ना ये बेहतरीन तरीके से लग चुकी है। फ्यूचर में परेशानी इंशाल्लाह नहीं बनेगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।